एक नगर में भगवान शिव जी का एक भव्य मंदिर था, जहाँ वर्ष भर दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान शिव जी को जल अभिषेक करने आए थे। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आवाज़ आई, बिजलियां कड़कने की, बादल गरजने की, और उसमें से एक सोने का थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त होंगे या प्रेमी होंगे, उन्हीं को यह थाल मिलेगी। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी लोग यह भविष्यवाणी सुने। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा ही विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगी, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त भी हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रखकर वहाँ से निकल गए। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी यथास्थान थाल को रखकर वहाँ से चले गए। इसके बाद नगर के एक राजा का आगमन हुआ। राजा सब आगे आए और बोले, मैंने महादेव की मंदिर की बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और यथास्थान थाल को रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त भी पधारे। थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ से कुछ नहीं हुआ और सबका थाल सोने की जगह पीतल के हो गए। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास को सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ था। दिन रात खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करता और अपना परिवार का गुजारा करता। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तब किसान को दया आई। उसने खाने के लिए जो भी खाना अपने साथ लेकर आया था, उसे भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव का पूजा किया और बाहर वापस आ गया। तब एक व्यक्ति पीछे से बोलता है, भाई, तुम भी थाल उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया हो। किसान को लगा कि वह व्यक्ति मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ करता ही नहीं, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तब वह अजनबी बोला, भाई, हम तो करके देख चुके हैं, हमारी भक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के आग्रह करने के बाद भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगी। यह देख सब लोगों की खुशियाँ की लहर दौड़ पड़ी और जयकारे लगाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। हंसते हुए किसान ने बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आनंद और आरंभ दुख से